की जे गुचरणमध्ये लोकांनी अतिक्रमण केले त्यांना तहसीलदार साहेबांनी नोटिसा दिलेल्या आणि त्याबद्दल आमच्या स्थानिक आमदार गीता मॅडम तसेच रोहिदास काका आणि दुसरे अधिकारी आलेले आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की तुम्हाला काही धोका होणार नाही आणि आपलं गाव काही जाणार नाही। ते पारंपरिक आम्ही 400-500 वर्षापासून इथे राहतो, तर तुम्ही आम्हाला कागदपत्र सादर करा, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू। मैडम और अपने तहसीलदार साहब ने जो आए हैं वो आए थे, उन्होंने जो नोटिस दिया उसके बारे में हमको आश्वासन दिया है कि आपके पास जितना जूना कागज़ वगैरह है, नया जूना जो भी है वो जमा करो, नहीं है तो जन्म दाखला या आपके पास में जो मुक्ति का कोई है या कोई भी फैमिली से कि जूना नया जो भी हो, इसके बाद में कुछ ना कुछ आपका जिधर रहते हैं तो कुछ तो कागज़ रहेगा ही, तो निकाल के वो सबमिट कर दो ताकि तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। दर्शकों, आज हम तहसीलदार कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। तहसीलदार से आज जब हमने बात की तो उन्होंने बताया जिस तरीके से आज तहसीलदार ने एक बड़ा ड्राइव लिया था जिसमें पुलिस अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी, वार्ड अधिकारी और यहाँ की लोकल विधायिका गीता जैन उस ड्राइव में शामिल थी। माननीय आमदार महोदय यांनी लोकांमध्ये जे तहसील कार्यालयामार्फत गायरान जमिनीवरील जे अतिक्रमणधारक आहेत त्यांना ज्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या, जो लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता तर दूर करण्याच्या अनुषंगाने आज बैठक आयोजित केली होती। या बैठकीला आम्ही सर्व तालुका स्तरावरील तहसील स्तरावरचे अधिकारी सर्व हजर होतो। या बैठकीमध्ये लोकांना गायरान जमीन काय आहे, तिचं महत्त्व काय आहे हे आम्ही समजून सांगितलं आणि ही जी प्रक्रिया आहे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महाराष्ट्र शासन किंवा इतर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार नोटीस बजावण्याची ही प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे, एवढ्या गोष्टी इथं आम्ही समजून सांगितलेल्या आहेत। ये ड्राइव वो ड्राइव है जिस तरीके से शहर में चर्चा का बाजार गर्म है कि तहसीलदार ने 500 नोटिस जारी किए हैं उत्तन में रहने वाले स्थानिक रहवासियों को जो भूमिपुत्र हैं। लेकिन जब आपने इस बारे में बात करनी चाहिए कि किस तरह का ड्राइव था तो उन्होंने जानकारी दी कि पूरे महाराष्ट्र में 2,22,000 ऐसे गुरुचरण और गोचरण जमीनें हैं जिनको अलग अलग रूप दिया है, अलग अलग नाम दिया गया है, उनमें अतिक्रमण किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि ऐसी जमीनों से अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। लेकिन अतिक्रमण जो है दिन पर दिन कुकुर मुत्तों की तरह फैलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तन जो क्षेत्र है वो समुद्री इलाका है और वहाँ पे भूमिपुत्र अवश्य बसते हैं, कई वर्षों से भूमिपुत्र रहते हैं, लेकिन वहाँ की कई जमीनें जो है गुरुचरण है, गोचरण है और उसमें वहाँ पर वो बसे हुए हैं। अब सरकार को देखना है कि वो जो जमीनें हैं, वो जो बसे हुए हैं कितने वर्ष पुराने हैं और सरकार का ये अंतिम निर्णय होगा कि सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है कि 2000 से पहले वालों को सरकार माफीनामा देती है या 2000 के बाद वाले जिन्होंने घर बनाए थे उनके घरों पे कार्रवाई होती है। लेकिन दर्शकों, हम बताना चाहते हैं उत्तन एक ऐसा शहर है मीरा भाईंदर से जुड़ा हुआ, प्रकृति को अपने आप में समेटे हुए है, लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ पर खेती की जमीनों पे अतिक्रमण कर दिया गया है। खेती की जमीनें जो है वो कंक्रीटों के जंगल बन गए हैं। जब हमने इस बारे में आज तहसीलदार से बात की क्या खेती की जमीनों पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं, जल्द उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन देखना है कि तहसीलदार उत्तर में जिस तरीके से अवैध बांधकामों का जखीरा फैला हुआ है, अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उन पे कार्रवाइयां करते हैं हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद। क्या ये भी राजनीति की भेंट चढ़ता है? आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी। इनकी समस्या थी कि इनको नोटिस आई थी गायरान ज़मीन के लिए और वो कोर्ट का आदेश है, इसलिए किसी ने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के साथ वो नहीं दी थी। कोर्ट ने सुमोटो ये विषय लिया था और महाराष्ट्र की जितनी गायरान ज़मीन है उसको नोटिस देने का आदेश उनको वहाँ से आया था। उस हिसाब से उन्होंने नोटिस दी थी। तो गांव वालों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन वो नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि कल से घर टूटेंगे। हमने इनको समझाया कि आपके पास जो जो सबूत है पुराने आप यहाँ के गांव में रहने वाले भूमिपुत्र हो और उसके पास आपके पास जो जो सबूत है वो इकट्ठा करके उस नोटिस के जवाब में एक एप्लीकेशन देके वहाँ बताइए कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, ताकि हम उसका मार्ग निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए कल मैंने सीएम साहब को भी ये बात कही थी कि सर हमारे यहाँ इस तरह की नोटिस आई है, तो उन्होंने कहा पूर्ण महाराष्ट्र में दी है, लेकिन जो भूमिपुत्र है उनको हम तकलीफ न देते हुए उसका क्या मार्ग निकल सकता है, उसको वहाँ से उसमें से वो गायरान ज़मीन कैसे निकल सकती है और उनका घर कैसे लीगल हो सकता है, उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे। और ये आश्वासन मैंने आज इनको भी दिया है कि नोटिस आ गई इसका मतलब घर नहीं टूटेगा। हम सब यहाँ के भूमिपुत्रों को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे।